आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले एक एडवांस यूज ऑफ की जिसका नाम है इन ऑर्डर टू। आज हम इन ऑर्डर टू के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है के लिए या के उद्देश्य से। के लिए या के उद्देश्य से, ये एक पर्पस बताता है, ये एक उद्देश्य बताता है। इससे पहले आपने सो एज टू किया था। सो एज टू के अंदर भी हम एक पर्पस बताते हैं, एक उद्देश्य बताते हैं। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली इन ऑर्डर टू भी एक उद्देश्य, एक पर्पस बताता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो इसका सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि पहले कोई एक सेंटेंस आएगा, फिर इन ऑर्डर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले कोई एक सेंटेंस, वो सेंटेंस आप किसी में भी बना सकते हैं, किसी भी टेंस, किसी भी यूज ऑफ में, जिसमें आप चाहें। बीच में फिर आप इन ऑर्डर टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये इन ऑर्डर टू हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसने एक कार खरीदी समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए। उसने एक कार खरीदी समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए। तो उसने एक कार खरीदी, उसने जो वो कार खरीदी है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? समय पर ऑफिस पहुंचना। तो यहां पे पर्पस है समय पर ऑफिस पहुंचना। तो उसने एक कार खरीदी समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए। इसकी इंग्लिश बनाते हैं अब। ही परचेज्ड अ कार इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। ही परचेज्ड अ कार इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो पहले एक सेंटेंस बनाया हमने। मेन सेंटेंस क्या है कि उसने एक कार खरीदी। ही परचेज्ड अ कार, किस लिए खरीदी, पर्पस क्या था? फिर इन ऑर्डर टू लगाया, इन ऑर्डर टू समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए, इन ऑर्डर टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। तो बनाएंगे यू शुड स्टडी अलॉट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। यू शुड स्टडी अलॉट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। तो यहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, किस लिए? एग्जाम पास करने के लिए। तो यहां पे जो पर्पस था वो एग्जाम पास करना था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। उसे सबक सिखाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। उसे सबक सिखाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन। टीच हिम अ लेसन मतलब सबक सिखाना। वह इंग्लैंड जाएगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वह इंग्लैंड जाएगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उसका जो इंग्लैंड जाना है, उसका जो पर्पस है वो है हायर क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं शी विल गो टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू गेट हायर क्वालिफिकेशन। शी विल गो टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू गेट हायर क्वालिफिकेशन। तो आपने जाना कि इन ऑर्डर टू का किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स बोल देता हूं। एक नया मकान खरीदने के उद्देश्य से हमने पैसे जमा किए। वी सेव्ड मनी इन ऑर्डर टू परचेज अ न्यू हाउस। कल मैंने एक छाता लिया ताकि मैं गीला ना हो जाऊं। ये नेगेटिव है। तो बनाएंगे येस्टरडे आई टुक एन अम्ब्रेला इन ऑर्डर नॉट टू गेट वेट। तो यहां पर इन ऑर्डर नॉट टू गेट वेट, नॉट लगाएंगे आप इन ऑर्डर के बाद, इन ऑर्डर नॉट टू गेट वेट। आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।